चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभजोतक। स्टूडेंट्स, जब अपन किसी भी सीड को ग्रो करते हैं तो उसके दो पार्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, प्ल्यूमुल्स एंड रेडिकल। हिंदी में कहते हैं इसको मूलांकुर और प्रांकुर। तो उसी प्रकार जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके पॉइंट ऑफ से एम्ब्रियोनिक शूट और एम्ब्रियोनिक रूट, मतलब रेडिकल से रूट निकलेगी और प्ल्यूमुल से एम्ब्रियो शूट निकलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एम्ब्रियोनिक शूट और एम्ब्रियोनिक रूट कहते हैं। इसके टिप्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट पे होगा तो उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और अगर शूट पे होगा तो उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इसकी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, जैसे लिख दिया थ्योरी रिलेटेड टू शूट एपिकल एंड थ्योरी रिलेटेड टू रूट एपिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी रिलेटेड टू शूट एपिकल। साइंटिस्ट ने इसमें 4 प्रकार की थ्योरी दी है, एक एक को अपन एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे। एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षस्थ कोशिकावाद, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन सिद्धांत। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। और साइटोलॉजिकल जोनेशन, कोशिकीय उत्तकीय अनुक्षेत्र। तो शुरू करते हैं अपन एपिकल सेल एपिकल की थ्योरी। डिफरेंट टाइम साइंटिस्ट ने दी थी, एक एक थ्योरी को अपन पढ़ते हैं विद डायग्राम। नंबर 1 एपिकल सेल थ्योरी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिकल सेल थ्योरी मैंने इसके अंदर जो आपकी थ्योरी लिखनी है उसमें मैंने दे रखा है। हॉफमिस्टर ने 1857 में इसको स्टार्ट किया था, ये याद रखना एपिकल सेल थ्योरी को, जबकि नेगेली ने 1878 में इसको पूरा विस्तृत अध्ययन कर दिया था, विस्तार से इसके बारे में बता दिया था ये थ्योरी क्या है। और एक थ्योरी इसके लिख दी थ्योरी थी, ए सिंगल सेल एपिकल सेल फॉर्म ए कंप्लीट प्लांट, मतलब एक सिंगल सेल जो है वो पूरी के पूरे प्लांट को बनाने का काम करेगी। ये एपिकल सेल थ्योरी का मेन फंडा है। अब एग्जांपल देखा है, सभी प्लांट में नहीं होता ये भी, आप सोचें एपिकल सेल थ्योरी प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट, नो। ये मिलेगी एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में, मतलब लोअर प्लांट्स मैक्सिमम। हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो केवल कुछ, वो भी सम, सारे नहीं, सम टेरिडोफाइट्स में। डायग्राम आपके सामने है, एक सिंगल सेल है दैट इज द एपिकल सेल। ये एपिकल सेल बनी, इसने सारे के सारे प्लांट को परफॉर्म कर दिया, दैट इज नोन एज एपिकल सेल थ्योरी। सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं अपन, हिस्टोजन थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम, वही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेंस्टीन 1868 में इसने दी थी। अब जैसे कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमने लिखा तो सब कुछ है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी बच्चे ने साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, थ्योरी सारी लिख दी, परंतु वो नंबर कम रह गए उसके। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम भी याद करना है। 3 रीजन ये कहते हैं, हेंस्टीन कहता है प्लांट के अंदर 3 रीजन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, इन रीजन्स का कंबाइंड फॉर्म में इसको कहते हैं हिस्टोजन, इसीलिए इसका नाम पड़ा हिस्टोजन थ्योरी। इन तीनों को, कौन कौन से 3 रीजन है, फर्स्ट डर्मेटोजन, पेरिबलम, प्लीरोम, तीनों को अच्छी तरह तैयार करना है। क्या क्या लिखना है थ्योरी देखें। नंबर 1 डर्मेटोजन, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन पाया जाता है, अपनितिक विभाजन होता है और ये एपिडर्मिस का निर्माण करने का काम करती है, एपिडर्मिस। पेरिबलम कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का बनाने का काम करती है, साथ के साथ पित्त का निर्माण भी करती है। प्लांट में जो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पित्त है, वो किससे बनते हैं, पेरिबलम से बनते हैं। प्लीरोम पेरिसाइकिल का निर्माण करेगी, मेडुलरी रेस का निर्माण करेगी एंड वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करेगी। हिंदी वाले बच्चों के लिए परिरंभ का निर्माण करेगी, मेडुलरी रेस मज्जा रश्मि का निर्माण करेगी और वेस्कुलर टिश्यू समवेन ऊतकों का निर्माण करेगी, प्लीरोम। रिपीट, डर्मेटोजन, पेरिबलम, प्लीरोम। डायग्राम आपके सामने है, मैंने डायग्राम इसका इधर दे रखा है, ये वाला डायग्राम इसका है, याद रखना। ये देखिए ऊपर के ऊपर डर्मेटोजन है, इसमें मैंने एक ही एरो लगा रखा है, इसका मतलब लेयर बनाएगी। पेरिबलम में दोनों तरफ है, ऊपर भी लेयर, इसका मतलब ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बना लेना, इधर भी सेल बन रहा है, इधर भी बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, इसलिए आप देखो कॉर्टेक्स ग्रुप हो, ठीक है, एंडोडर्मिस और पित्त भी बहुत सारा सेल्स का ग्रुप होता है, तो पेरिबलम। एंड थर्ड पॉइंट है प्लीरोम, तो डर्मेटोजम, पेरिबलम, प्लीरोम द्वारा हिस्टोजन थ्योरी फाइनलाइज होती है, दैट इज द हिस्टोजन थ्योरी। थर्ड पॉइंट टाइम हम आएंगे अपन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। फिर वही पॉइंट, शिमिट साइंटिस्ट का नाम याद करना है, 1924 में इसने दी थी इसकी थ्योरी।
ये बताता है 2 रीजन प्रेजेंट है इसके अंदर, एक ट्यूनिका उसी के नाम से, एक ट्यूनिका रीजन, दूसरा कार्पस रीजन। फिर वही पॉइंट, क्या क्या इसमें होगा डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन इसमें प्रेजेंट होता है। पेरिक्लाइनल का मतलब मैंने आपको बताया अपनितिक विभाजन, जिससे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, शूट की आउटर सरफेस बढ़ती है इससे। ये देखिए थ्योरी देखिए इसकी, ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है। इसके अंदर डायग्राम देखिए आप, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर 2 लेयर दिखा रखी है, क्योंकि ये एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस बनाएगी और आउटर सरफेस जो ऊपर की तरफ है ना, इसलिए ये शूट की आउटर सरफेस का निर्माण करती है, इसलिए बोल दिया ट्यूनिका। देन कार्पस, इनकी सेल ट्यूनिका से ढकी रहती है। ये ट्यूनिका है ना, ये कार्पस को ढकती है ऐसे पूरा, ये हिस्सा जो है कार्पस का है, तो इसको कवर करके रखती है, इसलिए लिख दिया ट्यूनिका से ढकी रहती है। और इसमें दोनों है, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन दोनों पाए जाएंगे। और ट्यूनिका की सेल से बड़ी होती है, ये देखिए कार्पस की सेल जो ट्यूनिका की सेल से बड़ी होगी, और इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, ये नोट करना अच्छी तरह, इसे जोन ऑफ इनिशियल सेल कहते हैं, हिंदी में प्रारंभिक कोशिका क्षेत्र। और क्या क्या निर्माण करेगी प्लांट्स के अंदर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पित्त और वेस्कुलर बंडल, इन सब का निर्माण कार्पस द्वारा होता है। तो ये 3 थ्योरी अभी अपन ने पढ़ी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन सेल थ्योरी एंड देन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तीसरा साइटोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट आएगा अपना, साइटोलॉजिकल जोनेशन। वही पॉइंट, साइटोलॉजिकल जोनेशन किसने दिया था, फोस्टर और लैंडन ने दिया था इसको सबसे पहले। और इन्होंने इसके 5 स्टेप बताए थे, 5 लेयर होती हैं इसके अंदर। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, एपिकल इनिशियल ग्रुप, जिससे सेंट्रल कोर मदर सेल जोन बनता है, और फ्लैंक मेरिस्टेम बनता है और रिब मेरिस्टेम बनता है। इसके अंदर एक एक थ्योरी को अपन पढ़ते हैं। पहला लेयर है एपिकल इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल जोन फर्स्ट, इसमें सरफेस की सेल एंड लेटरल की सेल्स आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस की जो सेल होती है वो, और लेटरल मैंने पार्श्व की जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर आएंगी। देन क्या क्या डिवीजन करेगा, इसको याद करना, सरफेस की सेल और लेटरल की सेल आती है। कौन से, एपिकल इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल जोन में। कौन सा डिवीजन करेगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है ज़्यादातर, डायग्राम आपके सामने है, और कभी कभी सम टाइम एंटीक्लाइनल डिवीजन का निर्माण करता है। ये है एपिकल इनिशियल ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा सेंट्रल मदर सेल जोन, जिसे CMZ भी है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं CMZ का, सेंट्रल मदर सेल जोन। निर्माण जोन फर्स्ट से होता है, ये देखिए जोन फर्स्ट है, उससे निर्माण होता है इसका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सेल जो है इरेगुलर होती हैं, जो अरेंजमेंट होता है सेल का वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब अव्यवस्थित प्रकार का, कैसे भी बन सकती हैं इसके अंदर। प्राइमरी सेल वाल इसमें थिक होती है, नोट करना आपने, और वैक्यूल लार्ज है। कभी कभी अपन बोलते हैं ना वैक्यूल नहीं होता, परंतु इसमें वैक्यूल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और ज़्यादा भी है संख्या के अंदर भी। और डिवीजन अगर होता है, जब वैक्यूल ज़्यादा होगा तो डिवीजन भी बहुत कम होगा। तो डिवीजन अगर होता, पहली बात तो कम होता है, अगर वो कहता है होता है तो सभी प्लेन्स में होता है, सभी प्लेन में ना, सभी जगह। ये देखिए ये डायग्राम में दिख रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ये देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, अपर डाउन लेफ्ट एंड राइट सब जगह होगा इसके अंदर डिवीजन, ठीक है, अगर होता है तो। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड है ट्रांजिशनल जोन, और लिख दिया सेल बड़ी होती है इसके अंदर, ट्रांजिशनल जोन है, सेल बहुत बड़ी बड़ी होगी, और पित्त का निर्माण करता है सिर्फ सेंटर में। नंबर 4 पॉइंट है पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन, पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन फोर्थ, इसका निर्माण वही लिख दिया इसने CMZ से, ये CMZ ये सब निर्माण कर रही है इसका। और साइटोप्लाज्म इस सेल में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, थिक साइटोप्लाज्म है, बहुत ज़्यादा डेंस जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो आप लोगों को पता है बेसिक कंसेप्ट है, +1 +2 में पढ़े होंगे, रेट ऑफ डिवीजन जो है अधिक हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना। वैसे जनरल वे में जिस सेल में साइटोप्लाज्म अधिक होता है उसमें विभाजन की दर अधिक होती है, इसलिए लिख दिया रेट ऑफ डिवीजन, विभाजन की दर अधिक होती है। ये आ गया नंबर 4 पॉइंट। नंबर 5th पॉइंट में रिब मेरिस्टेम जोन, दैट इज द रिब, ये वाला ये सारा, ये भी CMZ से ही होगा। ये देखो CMZ से, मतलब इसका निर्माण भी किससे हो रहा है, CMZ से हो रहा है इसका निर्माण भी। सेल की इस पॉइंट को ध्यान से देखना बेटा, सेल की लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है,
मतलब लंबा ज़्यादा है सेल, इसमें चौड़ाई से अधिक होती है। तो यह लॉन्गिट्यूडनल रो में व्यवस्थित कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल रो में संगठित रहती है। ये लॉन्गिट्यूडनल रो में अनुदैर्ध्य जिसे हम बोलते हैं उस रो में बनी रहेगी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं वापस। 4 पॉइंट है साइटोलॉजिकल जोनेशन में, एपिकल इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल जोन फर्स्ट, सेंट्रल मदर सेल जोन सेकंड, ट्रांजिशनल जोन थर्ड, पेरिफेरल मेरिस्टम जोन फोर्थ एंड रिब मेरिस्टम जोन फिफ्थ। ये 5 जोन इसके अंदर है। डायग्राम आपके सामने है। वही पॉइंट बार बार बोलता हूँ, 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का ये पूरा नहीं पूछेगा, 5 मार्क्स का पूरा सेल थ्योरी पूछेगा आपसे। अगर पूछेगा साइटोलॉजिकल जोनेशन तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। ये तो बेटा जो 4 अपन ने अभी पढ़े हैं, पहले कौन कौन से जो 4 पढ़े मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 अपन ने पढ़ा एपिकल सेल थ्योरी, नंबर 2 हिस्टोजन थ्योरी, नंबर 3 ट्यूनिका कार्पस थ्योरी एंड नंबर 4 अभी जो पढ़ा है साइटोलॉजिकल जोनेशन। ये 4 ओल्ड कंसेप्ट में आते हैं। अब अपन इसी से रिलेटेड नंबरिंग वही रखेंगे 5, 6, 7, जिसको बोलते हैं मॉडर्न एपिकल शूट मेरिस्टेम थ्योरी। ये मॉडर्न है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने दिया था इसको। और इनके क्या नाम है, नंबर 5 फ्रेंच स्कूल थ्योरी, मेंटल कोर कंसेप्ट और वाल्डर लॉ थ्योरी। ये 3 थ्योरी जो है एडवांस आएगी। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर तो पूछे 5 नंबर का तो ये 4 थ्योरी से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और अगर वो पूछे नाम देके मॉडर्न एपिकल सेल थ्योरी कौन सी है तो आपको ये 3 लिखनी है। और अगर पूछे एंशिएंट ओल्ड जो है पुरानी सेल थ्योरी कौन सी है वो 4 लिखनी है आपने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे अपन फ्रेंच स्कूल थ्योरी, मेंटल कोर कंसेप्ट और वाल्डर थ्योरी। तो एक एक को देखते हैं अपन। फ्रेंच स्कूल थ्योरी में वही जो मैं बार बार कहता हूँ, पहले साइंटिस्ट के नाम प्लेंटीफोल, बुवेट एंड कम्फर्ट। 3 साइंटिस्ट थे, प्लेंटीफोल, बुवेट और कम्फर्ट ने 1956 में इसको दिया था। और सभी वैज्ञानिक फ्रांस के हैं ना, इसलिए इसका नाम दे दिया फ्रेंच स्कूल थ्योरी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बन गया। कई बार पूछ लेते हैं कोई फ्रेंच स्कूल थ्योरी क्यों कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं इसके अंदर क्योंकि सारे के सारे 3-4 साइंटिस्ट जो थे वो सारे फ्रांस के थे, इसलिए इसका नाम दे दिया। इनके अकॉर्डिंग 3 रीजन है, थोड़ा सा एडवांस मैंने आपको पहले बता दिया। एन्यू इनिशियल पहला पॉइंट, इनके अकॉर्डिंग मानते हैं किसी भी प्लांट में 3 एरिया होते हैं। वो 3 एरिया अलग अलग प्लांट के अंदर ऑर्गन का या अलग अलग टिश्यू का निर्माण करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फ्रेंच स्कूल थ्योरी एन्यू इनिशियल, वही पॉइंट पेरिफेरल एरिया है, डायग्राम से दिख रहा है ये पेरिफेरल, ये एन्यू इनिशियल बना है ना, ये सारा पेरिफेरल एरिया बार वाला। पेरिफेरल मैंने परिधीय, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधीय, परिधि वाले एरिया को पेरिफेरल एरिया बोलते हैं। तो ये एन्यू इनिशियल हमेशा किसके क्या होता है, पेरिफेरल एरिया क्या किसका निर्माण करेगा, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स का निर्माण करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज द एन्यू इनिशियल। सेकंड पॉइंट मेरिस्टेम डी एटनी। मेरिस्टेम डी एटनी क्या होती है, ये देख रहे हैं मेरिस्टेम डी एटनी टर्मिनल फ्लावर या अंतस्थ जिसे पुष्प हिंदी में कहते हैं और इन्फ्लोरेसेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं काम करेगा ये, प्लांट में ये पड़ा रहेगा, जब फ्लावर का निर्माण होगा तब ये होगा। जैसे टर्मिनल फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस जब बनता है उस समय ये जो एरिया एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच स्कूल, सबके अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे अपन, फ्रेंच स्कूल ये बोलता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, वेटिंग मेरिस्टेम, जैसी प्रतीक्षा। ये बन गया, परंतु जब तक फ्लावर ग्रो नहीं करता तब तक ये अपना काम एक्टिवेट नहीं होता या ये एक्टिवेट नहीं होता, ये याद रखना। मेरिस्टेम डी एटनी। नंबर 3 है मेरिस्टेम मेडलरी। सिंपल कंसेप्ट, ये जो एरिया है मेरिस्टेम मेडलरी का है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करता है। दैट इज द फ्रेंच स्कूल थ्योरी। क्लियर। नंबर 6 पॉइंट अपना शुरू होगा मेंटल कोर कंसेप्ट। ये भी मॉडर्न है, फॉर्म एंड चॉन ने इसको दिया था सबसे पहले। साइंटिस्ट का नाम तो याद करना ही करना है, फॉर्म एंड चॉन ने दिया था 1952 के अंदर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इन्होंने 2 पॉइंट बताए, ट्यूनिका को मेंटल बोल दिया और कार्पस को कोर, इसलिए इसका नाम मेंटल कोर है। नो, ये तो नॉर्मल फॉर्म एंड चॉन के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं इसके अंदर 3 रीजन है, ना कि ट्यूनिका एंड कार्पस के अकॉर्डिंग। 3 रीजन कौन कौन से है, पहला रीजन है सेंट्रल मदर जोन CMZ, और लिख दिया। ट्यूनिका के अकॉर्डिंग बात करें वैसे नहीं, ट्यूनिका के नीचे जो रीजन होता है वो
सेंट्रल मदर जोन उन्होंने बोल दिया मेंटल कोर कंसेप्ट में। दूसरा रीजन क्या बोला उन्होंने, रिब मेरिस्टेम, वो CMZ के नीचे होता है। CMZ मैंने सेंट्रल मदर जोन के जस्ट नीचे की तरफ होगा। ये देखिए सेंट्रल मदर जोन के नीचे होगा। क्या बनाती है, वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी क्लियर। नंबर 3 पॉइंट है पेरिफेरल रीजन या पेरिफेरल मेरिस्टेम जिसे बोलते हैं, कॉर्टेक्स बनाती है। अब एक पॉइंट याद देखो, सेंट्रल मदर जोन क्या बनाएगी, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। CMZ के नीचे जो होती है रिब मेरिस्टेम वो बनाएगी वेस्कुलर सिस्टम, एंड पेरिफेरल मेरिस्टेम कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। इसको नाम क्या दे दिया, फ्लैंक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये हो गया 3 कंसेप्ट मेंटल कोर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, 3 डिफरेंट रीजन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वार्डला थ्योरी। वार्डला थ्योरी क्या है, वही साइंटिस्ट उसी के नाम से वार्डला ने 1968 में इसको दिया था। इसके अकॉर्डिंग वो कहता है किसी भी प्लांट में 5 रीजन होते हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से 5 रीजन है, फर्स्ट रीजन टर्मिनल एरिया, बड़े ध्यान से सुनना, केवल नाम याद करना है, बाकी तो आप खुद लिखते जाओ। इनिशियल सेल की सरफेस है ये, इनिशियल जिस किसे कहते हैं, नाम से पता लग रहा है प्रारंभिक, जो प्रारंभिक होती है सेल, इसलिए नाम दे दिया टर्मिनल एरिया। पहला एरिया कौन सा होता है, टर्मिनल एरिया, इनिशियल सेल की सरफेस मानते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है इसका, सब टर्मिनल एरिया, मेसेमेटिक सेल का सुपरफिशियल सरफेस जो है। अब सुपरफिशियल को हिंदी में क्या कहेंगे, पृष्ठीय सतह, पृष्ठ भाग में जो पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक का पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला एरिया, या ये बोल दो सुपरफिशियल सरफेस एरिया, ये लिख दिया यहाँ सुपरफिशियल एरिया, वो सब टर्मिनल एरिया कहलाता है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रोथ एरिया है ना, ये इसको अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना, ये ग्रोथ एरिया है, इसलिए लिख दिया सो इम्पॉर्टेंट सब टर्मिनल में। ये छोटे छोटे फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज लेक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद करना। ऑर्गन एरिया तीसरा जो इसका रीजन है, इसके अकॉर्डिंग वाल्डरा के थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल लीफ इनिशियल एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ये जो एरिया होता है थर्ड सेल, इसकी जो सेल होती है लीफ इनिशियल में, और किसमें, टिश्यू डिफरेंशिएशन, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक विभेदन, ऊतक विभेदन में हेल्प करता है। मतलब ये अलग अलग प्रकार के ऊतन को डिफरेंशिएट करेगा, किसी को पेरेन्काइमा बना देगा, कॉलेनकाइमा बना देगा, स्क्लेरेन्काइमा बना देगा, जाइलम बना देगा, टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है ये। देन नंबर 4 पॉइंट आएगा सब एपिकल एरिया। सब एपिकल एरिया में क्या, इस सेल में डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होता है। देखो दोनों है, इसमें डिवीजन भी होगा, जब डिवीजन होगा तो सेल का निर्माण होगा ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सो ऑन, तो ये डिफरेंशिएट होती रहती है। सब एपिकल एरिया डिवीजन भी करेगी और डिफरेंशिएट भी करेगी। मतलब अगर 10 सेल है तो 10 से 20, 20 से 40, आगे से आगे सेल बढ़ती रहेगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैच्योर एरिया, जहाँ डिफरेंशिएशन एब्सेंट हो जाता है। मतलब जितना सेल बनना था अब बन गया, अब एरिया आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको कह दिया मैच्योर एरिया। तभी अपन बोलते हैं ना, हर प्लांट हो चाहे एनिमल का पार्ट हो, एक लेवल के बाद उसका ग्रोथ रुक जाएगा। वो ग्रोथ कब रुकेगा, जब वहाँ डिफरेंशिएशन एब्सेंट हो जाएगा। वो मैच्योर सेल अब केवल रिपेयर होगी सेल की। तभी आपने देखा एक ट्री है, एक ट्री के एक लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर वो ग्रो नहीं करेगा। वहाँ तक ग्रो कर गया, इट मीन्स जितना डिफरेंशिएशन होना था हो गया, अब विभेदन खत्म हो गया, अब केवल उन सेल की रिपेयर होगी, केवल रिपेयर होता जाएगा। दैट इज़ द थ्योरी ऑफ शूट एपिकल। एक टॉपिक अपना खत्म हुआ, इसी में अपन नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, शूट एपिकल अपने हो गया, अब आएगा रूट एपिकल, थ्योरी ऑफ नेक्स्ट टॉपिक रूट एपेक्स, मूल शीर्ष। अभी अपन ने टॉपिक खत्म किया था शूट एपेक्स का, अब नेक्स्ट टॉपिक है रूट एपेक्स, मूल शीर्ष। निर्माण वैसे शुरू में मैंने आपको बता दिया, परंतु फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ, एम्ब्रियोनिक रेडिकल द्वारा, भ्रूणीय मूलांकुर द्वारा। मतलब जब कभी सीड को हम ग्रो करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, प्ल्यूम्यूल्स एंड रेडिकल 2 पार्ट होते हैं सीड के अंदर। प्ल्यूम्यूल से शूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, तो इसी रूट से एम्ब्रियोनिक रूट बनती है, तो एम्ब्रियोनिक रेडिकल, इसलिए लिख दिया भ्रूणीय मूलांकुर से रूट एपेक्स का निर्माण होता है।
कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। रूट एपेक्स रूट कैप के कारण सब टर्मिनल होता है, मतलब टर्मिनल नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर रूट है। जैसे ये रूट है, इसके नीचे क्या होता है, रूट कैप लगी होती है, तो इसकी थोड़ा सा साइड होगा, बिल्कुल टॉप पे नहीं होगा, इसलिए दिख दिया। ये सब टर्मिनल होता है रूट एपेक्स जो होता है, ठीक है। फिर रूट एपेक्स की मेरिस्टेमेटिक सेल शूट से कम साइज में, मतलब कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है इसके अंदर। जैसे साइज़ की बात करें अपन, या साइज़ की मत करो, एक बार आप बात करें नंबर की, तो रूट एपेक्स में नंबर कम है, शूट एपेक्स में नंबर ज़्यादा है मेरिस्टेमेटिक के पॉइंट से। साइज़ की बात करें तो ओनली छोटा सा साइज़ है, 1 mm साइज़ इसका होता है रूट एपेक्स का। देन रूट एपेक्स की सेल साइज़ की तरफ, एक्सिस की तरफ तब इनके विपरीत भी होती है। मतलब रूट एपेक्स की सेल जो डिवीजन करेगी, पहले मैं आपको शूट के बारे में बताता हूँ। शूट आपने पढ़ लिया, शूट की सेल जो केवल एक्सिस की तरफ ग्रो करेगी या एक्सिस के विपरीत भी जाएगी, मतलब एक्सिस के दूर भी जाएगी, इसलिए लिख दिया इसके विपरीत भी जाएगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट एपेक्स में लीफ एंड ब्रांच जो है टोटली एब्सेंट होते हैं ना, तो रूट, क्योंकि रूट नीचे है ना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, तो नेचुरली उसमें किसी प्रकार का ना तो लीफ होगा ना उसमें ब्रांचेज होंगी। अब अपन बात करेंगे थ्योरी रिलेटेड टू रूट एपेक्स। रूट एपेक्स के रिलेटेड जो थ्योरी है उसको देखेंगे अपन। 3-4 प्रकार की थ्योरी साइंटिस्ट ने दी है। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कैपे थ्योरी एंड क्लाउस थ्योरी। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। नंबर 1 एपिकल सेल थ्योरी, मूल शीर्ष सिद्धांत। मूल शीर्ष सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एपिकल सेल थ्योरी में किसने दिया था इसको? नेगेली ने दिया था 1858 के अंदर। ये लोअर प्लांट के लिए है, ये दिख दिया, इसमें क्लियर लिख दिया, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के लिए नहीं है, केवल लोअर प्लांट के लिए। लोअर प्लांट कौन से है? एल्गी के लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए, कुछ टाइडोफाइट्स के लिए मिलेगा। ये क्या कहता है, जैसे आपने पढ़ा था ना शूट एपिकल में, ट्रायंगुलर सेल, यहाँ क्या है टेट्राहेड्रल, ये पॉइंट को याद रखना। एपिकल सेल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका, इसमें ये देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है एपिकल सेल का, चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका मिलकर सारी रूट एपिकल का निर्माण कर देगी, इसलिए दे दिया एपिकल सेल थ्योरी, ओनली फॉर लोअर प्लांट। सेकंड पॉइंट, हिस्टोजन थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम याद है, हिस्टीन ने दिया था 1865 में, इसको दिया था सबसे पहले। 3 थ्योरी बताई इसमें, डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड प्लीरोम। हिंदी पॉइंट याद रखें, इंग्लिश याद रखें, आपकी इच्छा है। डर्मेटोजन त्वचाजन, पेरिबलम वल्कुटजन एंड प्लीरोम रंभजन। एक एक को पढ़ेंगे, बहुत इजी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर। पहले पॉइंट देखें इसके अंदर, डर्मेटोजन, ये इसमें डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये बाहर की तरफ डर्मेटोजन है, ये सेंटर वाली मिड में पेरिबलम है, और बिल्कुल सेंटर में जो है वो प्लीरोम है। सिंपल पॉइंट लिखना है, डर्मेटोजम से क्या बनता है? एपिडर्मिस, पेरिबलम से क्या बनता है? कॉर्टेक्स, और प्लीरोम से क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू। ये थ्योरी होगी हमारी हिस्टोजन थ्योरी। एंड नंबर 3 पॉइंट, कॉर्पर कैपे थ्योरी। कॉर्पर कैपे थ्योरी किसने दी थी? शूप ने दी थी। कब? 1917 के अंदर, 1917 के अंदर दी थी। सेल में डिवीजन 2 प्लेन में होता है, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल में डिवीजन 2 प्लेन में होता है। आउटर एरिया में अगर सेल का डिवीजन होगा तो कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बात करें तो कैपिटल टी की तरह दिखाई देती है, और इनर एरिया में बात करें तो उल्टे टी की तरह दिखाई देती है। डायग्राम आपके सामने देखिए आप, ये उल्टा टी, ये उल्टा टी, ये उल्टा टी, ठीक है। तो सीधे वाले टी को क्या कहते हैं? कैपे, और उल्टे वाले टी की सेल को कॉर्पर, मतलब अरेंजमेंट होता है, टी दिखता नहीं है, अरेंजमेंट दिखाई देता है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से अगर देखें ये सीधा टी है, और ये देखें ये उल्टा टी दिखाई देता है। तो इसका प्लेन, इसकी डिवीजन, इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, कुछ सेल सीधे टी की तरह और कुछ सेल उल्टे टी की तरह इसमें दिखाई देती है। दैट इज द कॉर्पर कैपे थ्योरी। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्लाउस थ्योरी। इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा। आज कई बार 1.5 नंबर का क्वेश्चन अलग से इसका पूछा गया, या तो क्लाउस थ्योरी के हिसाब से पूछा है, या डिस्क्राइब द क्यूसेंट सेंटर, या हिंदी में कहते हैं शांत क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। क्या चीज़?
पहले वही पॉइंट पढ़ते हैं। क्लाउस ने इसको दिया था 1956 के अंदर। मैंने इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख दी ताकि आपको दिक्कत ना आए। रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेम के मध्य एक ऐसा स्थान, रिपीट कर रहा हूँ, रूट कैप मूल गोप जिसे हम कहते हैं और एक्टिव मेरिस्टेम, जो एक्टिव मेरिस्टेम होता है रूट का, उसके मध्य एक ऐसा स्थान देखा जहाँ आरएनए, डीएनए और प्रोटीन की मात्रा आसपास की सेल से कम थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक बना देता हूँ, जैसे ये एरिया है, ये एरिया आप उन्होंने देखा आसपास में तो ज़्यादा है डीएनए आरएनए, जबकि यहाँ डीएनए आरएनए और प्रोटीन कम है। उस एरिया में कम था, उस एरिया का नाम क्या दे दिया? शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूसेंट सेंटर। ये एरिया सेकेंडरी रूट के निर्माण के समय, ये पॉइंट देखो काम क्या करता है, ये एरिया सेकेंडरी रूट, जब सेकेंडरी रूट होगी ना, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, तो सेकेंडरी रूट के निर्माण के समय एवं एक्टिव मेरिस्टेम के नष्ट होने पर दो काम, यदि किसी रूट में सेकेंडरी रूट बन रहा है उस समय, या एक्टिव किसी कारणवश एक्टिव मेरिस्टेम नष्ट हो गया, तो ये नहीं भी रूट खराब खत्म हो जाएगी, नहीं, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन में एक्टिव होता है, सेकेंडरी रूट के समय और एक्टिव मेरिस्टेम के नष्ट होते वक्त ये एक्टिव हो जाएगा। इसलिए इस एरिया का दूसरा नाम और क्या दे दिया? डैमेज रेजिस्टेंस सेल, क्षतिरोधी कोशिका। ये अब कई बार क्या बड़े बड़े पेपर्स के अंदर, जैसे फर्स्ट ग्रेड है या कॉलेज लेक्चर है, उसमें ना घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यूसी सेंटर ना पूछ, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, तो कईयों को पता ही नहीं होता, तो ये नाम दे दें कि क्षतिरोधी कोशिकाएं या डैमेज रेजिस्टेंस सेल्स कौन होती हैं। तो सेम वही पॉइंट है। तो मैं कॉमन पॉइंट बता देता हूँ। नॉर्मल क्यूसेक सेंटर उस समय एक्टिव होगा जब सेकेंडरी रूट बनती है या एक्टिव मेरिस्टेम जो था वो किसी कारण वजह से नष्ट हो गया, तो ये एरिया जो है एक्टिव हो जाएगा और रूट को एक्टिविटी दे देगा जो रूट के लिए काम करना है। इसलिए इसका नाम दूसरा दे दिया डैमेज रेजिस्टेंस सेल्स। ये मेरा एक टॉपिक ख़त्म हुआ बेटा। ईमेल आईडी मैंने लिखी हुई है botany.9@gmail.com। आपको वही बार बार हर वीडियो में याद कराता रहूँगा। नोट्स चाहिए मेल करें, उसी टाइम में फॉरवर्ड होगा, PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोई क्वेरीज़ है, मोबाइल नंबर दे रखा है 9460947720। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो सारी समय समय पर मिलती रहे। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो ये चल ही रहा है, और थर्ड ईयर जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, उन सब को मेरे चैनल के बारे में बताएं। तो क्योंकि इस चैनल में मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बॉटनी के सारे वीडियो में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।